इमसाल में ऐसी खातून के बारे में लिखा गया है आखिरी 31वें बाब में, जो सतूदा है, जो मुबारक है, जो अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करना जानती है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करना जानती है। एक ऐसी मां जो अपने औलाद को प्यार तो करती है, सब करते हैं, लेकिन किसी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन याद रखें, करना वो है जो आपने किया आगे भी मुंतकिल हो। एक स्टार आता है टिकटॉक पे, एक पेट्रोल पंप है उसका, यासर। वो अक्सर लोगों को पेट्रोल फ्री दे देता है, या फिर वो क्या करता है कि लोगों को मदद करता है, पैसे देता है। तो एक दिन उसका एक बच्चा आया जो गालिबन को 10 साल का होगा, उसने भी किसी को रोका और उसको भी पेट्रोल दिया फ्री, और फिर पैसे उसको दिए। और बाद में पता चला कि उसके 6 बच्चे हैं। उस बंदे से उसने पूछा तो कहता जी 6 बच्चे। फिर उसने अपने बाप से कहा और पैसे निकालें। प्यो दा हस पिया, कहता बच्चे बहुत रहेंगे, हाँ जी बच्चे बहुत ने, और पैसे दबो। ये उसने कहाँ से सीखा बताएं जी आप? कहता कराओ फुल टैंकी, ਉਹਦਾ प्यो भी कहता है कराओ फुल। तो जो बाप ने किया वो आगे जनरेशन में मुंतकिल हुआ। जो ईमान आपका है वही ईमान आगे क्या होगा, मुंतकिल होगा। और तिमोथियस की जो मां थी यूनिके, और उसकी जो नानी थी लोइस, ऐसा बाकमाल ईमान यीशु पर रखती थी, खुदा पर रखती थी, कि उनकी जनरेशन से आगे खुदा ने खादम तैयार किया। और मामूली नहीं था। पौलुस रसूल का बराह रास्त शागिर्द, और 2 खतूत उसके नाम से लिखे गए हैं। क्या ये छोटी बात है? ईमान कहां से आया? माओं के जरिए से मुंतकिल होकर आया। तो इसलिए एक और बात भी यह है कि मां जो है उसको खानदान में काफी बातों का अंदाजा होता है, मालूम होता है, पता होता है। तो इसलिए मां का यह हक है कि गलत बातों को रद्द करें और सही बातों को प्रमोट करें, ईमान पर अपने लोगों को चलाए। बड़े सारे केसेस में जो प्रीवियस हुए, जिनमें गैर कौम में शादियां हुई या और कई मामलात हुए, मेरी ये जाती कायलियत है कि माओं को पता होता है। पता नहीं माएँ इस बारे में क्या कहती हैं। दसो तुहानू तुहाडी औलाद दा पता कि नहीं? हाँ पता है ना। मौके पे फिर उसको कंट्रोल करें, लेट ना करें। कई तां ठा वेंदे रहंदे ने, और फिर बाद च तां ठा ही हो जाता काम। मौके पे हालात को कंट्रोल करना अच्छी बात है। तो बात यह है कि वो मां जानती है कि औलाद कैसी है, उसकी अच्छे तौर से तरबियत करे। एक मदर हुई है, उनका नाम है सुजाना। यह 18वीं सदी की बात है। बच्चे उसके बहुत ज्यादा थे। वो क्या करती थी, बच्चों के साथ कलाम मुकद्दस शेयर करती थी, पढ़ती थी। एक मिसाली मां। इसके बाद वो हर बच्चे के साथ मिलकर दुआ करती थी। एक तो फैमिली प्रेयर होती है, कई दफा यह भी होता है कि आप एक एक बच्चे के साथ काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। एक एक बच्चे को जब भी मौका मिला बिठाया, दुआ की, कलाम की बात शेयर की, उसकी काउंसलिंग की। तारीख बताती है कि वो ना सिर्फ उनके लिए दुआ करती थी, बल्कि एक एक बच्चे के साथ मुलाकात करती थी खानदान में स्पेशल, और उनको अखलाकियात के बारे में भी बताती थी, एथिक्स के मुआशरे में रहना कैसे है, पाकीज़गी का म्यार क्या है, जिंदगी बसर कैसे करनी है, कैसे अपनी इज्जत का, दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना है। ये सारी बातें जब उसको पता चली, और फिर वो मिलकर दुआ करती थी एक एक बच्चे के लिए। ये एक मिसाली मसीही खातून हुई है, मां हुई है। एक वक्त आया कि इसके 2 बच्चे जो हैं वो बड़े नामवर हो गए। आप सोच नहीं सकते कितने नामवर हो गए वो। इनके एक बच्चे का नाम था चार्ल्स, और यह बच्चा बहुत नामवर हुआ। इसने हजारों की तादाद में मसीही गीत लिखे जो कलीसियाओं में गाए जाते थे। और दूसरा बच्चा इसका हुआ जॉन। असल में इसका अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो थियोलॉजिकल लोग जो हैं, सेमिनरीज में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, रिसर्च करने वाले लोग फौरन पहुंच जाएंगे।
उस मां का नाम, खातून का नाम था सुज़ैना वेज़ले। उसके 2 बच्चों, जिनमें एक चार्ल्स वेज़ले जिसने बहुत सारे गीत लिखे और दूसरा था जॉन वेज़ले। यह बहुत बड़ा थियोलॉजियन हुआ है। आज तक जब हम लोग तहकीक करते हैं तो जॉन वेज़ले की थियोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसकी लिखी हुई कुतब। कई मसाइल जब हम रुक जाते हैं तो जॉन वेज़ले की लिखी हुई कुतब से मदद लेते हैं। ऐसा बंदा हुआ जिसने ओपन एयर इवेंजलिज्म शुरू की, यानी गलियों मोहल्लों में ओपन एयर इवेंजलिज्म, रेवोल्यूशन ले आया वो। और इवेंजेलिकल बहुत ज्यादा उसने काम किया। ऐसा बंदा जिसकी खिदमत इंग्लैंड से शुरू हुई और उसकी खिदमत ना सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन में बल्कि उसकी खिदमत यूनाइटेड स्टेट्स तक गई। उसकी कुतब आज भी मेरे समेत दुनिया के तमाम पढ़े लिखे स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनसे रहनुमाई लेते हैं। एक मां का कारनामा। मां अपना घर बनाती है। जॉन वेज़ले मेथोडिस्ट चर्च का बानी है और एक अजीम स्कॉलर और थियोलॉजियन हुआ है। इसी तरह से एक मां हुई है मोनिका। मोनिका ऑफ हिप्पो उसको कहा जाता है, जिसका बच्चा बचपन में ज़हीन बहुत था लेकिन उसके साथ साथ रूहानी तौर पर खुदा के साथ नहीं चलता था। मां ने दुआ की, बल्कि लिखा वो रो रो कर अपने बच्चों के लिए, खासतौर पर अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। उसका बच्चा ऐशो इशरत में पड़ गया, फजूल खर्ची, दोस्तियां, दुनियावी मामलात में उलझ गया। रात दिन वो इन्हीं कामों में महव रहता था। मां रो रो कर दुआ करती है, खुदा से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को राह रास्त पर ला। यह 3री और 4थी सदी की बात है। और मां की दुआ जो है, हमने सुना पढ़ा कि वो ईमान और वो दुआ आगे क्या है, जनरेशन में मुंतकिल होती है। अगर मुंतकिल नहीं हो रही फिर अपने से कमजोरी है। क्या है वो आगे मुंतकिल, ट्रांसफर होती है। और वो बच्चा जो था ऑगस्टीन, पहले जो बहुत गुमराही के काम करता था, एक वक्त आया कि उसने तौबा कर ली, वो खुदा के कदमों में आ गया। अगर आप कभी सर्च करें मोनिका ऑफ हिप्पो, उसकी मां का नाम मोनिका है। हिप्पो अफ्रीका का एक इलाका था, मौजूदा अल्जीरिया है। वहां पर अल्जीरिया के इलाके से ताल्लुक रखने वाली मोनिका, जो रात दिन अपने बेटे ऑगस्टीन के लिए दुआ करती है, एक दिन उसका बच्चा खुदा को कबूल करता है, ना सिर्फ मसीह के कदमों में आता है बल्कि कलाम में आगे बढ़ता है। इतना आगे बढ़ता है कि वो अल्जीरिया का बिशप बन जाता है और फिर वो लिखता है तहरीरें, और उसकी लिखी हुई तहरीरें, उसका थियोलॉजिकल वर्क, इल्मे इलाहियात की बातें आज भी बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ते और उसको कोट करते हैं। ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, एक मां का किरदार जो अपने बच्चों के लिए मिसाली है, जो अपने बच्चों की जिंदगियां तब्दील कर देता है, इनकलाबी जिंदगी बना देता है।